मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ जो सच्चाई और साइंस पर भरोसा करने वाला है। जो दिखाई देता है उस पर ही यकीन रखता हूँ। लेकिन कभी किसी की जिंदगी में ऐसा हो जाए जो साधारण ना हो, जरा सोच कर देखिए। ऐसा ही एक दिन मेरे साथ हुआ। एक ऐसी छुपी हुई सच्चाई जो हर पल आपके आसपास है, आपके ही साथ है, लेकिन वो आपको ना दिखाई दे और ना आपको सुनाए, बस हर पल आपको महसूस हो। मेरे आसपास भी कुछ ऐसा था। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैं एक पुरानी किताब की दुकान में गया। वहां मुझे बहुत ही पुरानी डायरी मिली। वो डायरी श्रापित होती है। जो कुछ उसमें होता है वो सब अनुभव असली होता है। उसमें जो दर्द और तकलीफ होती है वो भी असली होती है। उस डायरी के राज से मैं बेहाल था। उस डायरी में एक अजीब और डरावनी कहानी लिखी होती है। उस कहानी में मैं अपने आप को पाता हूँ, जो मुझे बेचैन कर रहा था। उस डायरी की कहानी के अनुसार एक गांव जो कब्रिस्तान के पास बसा हुआ, वहां की गहरी रात जो सबको डरा रही है। लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेत घूमते हैं, लेकिन कुछ सच्चाई ऐसी होती है जिन पर जल्दी से यकीन नहीं होता। कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं यकीन नहीं कर पाता हूँ ये सच है या कोई अफसाना। जो लोग या फिर ये भूत प्रेत का डर लोगों ने अपने मन से ही बना रखा है। मगर फिर एक दिन मैं उस गांव से गुजर रहा था तो कब्रिस्तान के रास्ते से मुझे होकर जाना हुआ, क्योंकि बाकी रास्ते तब बंद थे। मैंने वहां कुछ ऐसा देखा था जो कब्रिस्तान की खामोशी में छुपा था। एक डरावनी काली गहरी अंधेरी रात जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और वह भयानक डरावनी आवाजें जो चारों तरफ सुनाई दे रही थी, जो वहां के माहौल को और भी डरावना बना रही थी। और कुछ दूरी पर हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, और उन डरावनी आवाजों के बीच में एक आवाज ऐसी भी थी जो मुझे वहां रुकने पर विवश कर रही थी। वो आवाज थी कुछ खोदने की, जो उस हल्की सी रोशनी में साफ सुनाई दे रही थी और दिखाई भी। कुछ लोग कब्र खोद रहे थे। कुछ लोग तो ये डरावनी और भयानक आवाज सुनकर ही भाग जाते हैं और खोदने की आवाज पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं उस आवाज के कारण रुका रहा और वहां का दृश्य देखकर मेरी रूह तक कांप गई। मैंने देखा वो लोग कब्र में से लाश का सिर काट रहे हैं। ऐसा वे कई बार कब्र के साथ कर चुके हैं। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया। अगर उनमें से कोई मेरे सामने आ खड़ा हो जाता तो मैं डर के मारे वहीं प्राण त्याग देता। मैंने अपने आप को संभाला और हिम्मत से काम लिया। मैंने आगे देखा, वो लोग बच्चों के मृत शरीर से उनके हाथ पैर काट रहे थे और वहां से जाने लगते हैं। ये लोग डरावनी आवाजें इसलिए निकालते हैं ताकि कोई इन्हें ऐसा करते हुए ना देखे। लोग डर के मारे अपने घरों में ही रहे। जब वे वहां से जा रहे थे तब मैंने उनका पीछा किया। वे लोग देखने में डरावने से लग रहे थे। मैं छुपकर इनका पीछा करता रहा। वे एक पुराने से खंडर में जाते हैं। वहां पर और भी लोग थे, जहां जाकर ये लोग कुछ नंबर चिन्ह बनाकर उन पर खोपड़ी रखकर सिंदूर, हल्दी और बहुत सी चीजों से पूजा कर रहे थे। ये एक तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। ये सभी तांत्रिक थे। ये काली शक्तियों को जिंदा कर रहे थे। फिर एक मटके में वे बच्चे के हाथ डाल देते हैं और कच्चे कलवे की क्रिया करते हैं, और क्रिया के खत्म होने के बाद उस मटके में से आवाज आने लगती है। वे बच्चों को कुछ खाने के लिए पूछते हैं। बच्चा उनसे चॉकलेट मांगता है और वे चॉकलेट को उस मटके में डाल देते हैं। ये बच्चे की आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, उससे फिर अपना काम पूरा करवाते हैं। ऐसा कई लोग दुनिया में अपना वर्चस्व बनाने के लिए करते हैं और कई लोग अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए।
कई धन कमाने के लिए, कई दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं। जो प्रकृति के विरुद्ध जाकर प्रकृति में संतुलन बनाने की कोशिश करता है, ये उनकी मदद करते हैं। जिन पर किसी आत्मा का साया या फिर काला जादू किया होता है, वे आखिरी रास्ता होता है। जब सब जगह से हताशा और निराशा हाथ लग जाए, उसके बचने की कोई उम्मीद न होती हो और विनाश उसके बहुत करीब होता है, जब ये आत्मा को आत्मा के द्वारा ही शरीर से बाहर निकालते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने उस वक्त देखा। वे लोग एक आदमी को एक घेरे के बीच में बैठाकर कुछ मंत्रों से कोई क्रिया करते हैं। वे आत्मा को बुलाते हैं। दोनों आत्माओं के बीच में लड़ाई होती है। जिस आत्मा को तांत्रिक बुलाते हैं, वो आत्मा दूसरी आत्मा को अपने साथ घसीटते हुए ले जाती है। इन आत्मा की लड़ाई होती है, तब उनके निशान धरती पर साफ साफ दिखाई देते हैं। और पहले तो वो उससे पकड़ती है और उसके पैरों के निशान साफ दिखाई देते हैं, और फिर उसे घसीटने के निशान भी वहां पर साफ दिखाई देते हैं। तांत्रिक क्रिया से कोई जिन को शांत करता है, तो कोई काला जादू को खत्म करता है। ये मंजर बहुत डरावना होता है। जिन पर ये क्रिया होती है, उन पर भी बहुत दुखदायी और दर्द की पीड़ा होती है, लेकिन इस दुख के बाद उनकी सारी तकलीफ खत्म हो जाती है। जिस व्यक्ति को बीच में बैठाकर क्रिया कर रहे थे, कुछ समय बाद वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे तब होती है जब मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, जो मुझे परेशान कर रहा था और बहुत परेशान कर रहा था। मैं डर गया और सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है? मैं एक ही समय दो जगह कैसे हो सकता हूँ? या फिर इस डायरी ने मेरी सोच को ही बदल दिया। जिस व्यक्ति के साथ क्रिया हुई वो भी मैं, और जो छुपकर देख रहा वो भी मैं। ये कैसे संभव हो सकता है? या फिर ऐसा कुछ भविष्य में मेरे साथ होगा? इस डायरी के राज ने तो मेरा हाल बेहाल कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने भविष्य में जाकर आया हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन भविष्य में ये मेरे साथ बुरा होते होते अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अब मेरी सोच बदल गई। इस डायरी ने मुझे उन चीजों पर विश्वास करने के लिए विवश कर दिया है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वे होती हैं। कई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारी एक कमजोरी का फायदा उठाकर वो हम पर सवार हो जाती है और हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है।